हेलो हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑर्डर्स की। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि लॉगिन के बाद हम हमारी जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर किस तरीके से स्टिक हो सकते हैं। ठीक है। और किस तरीके से इसको अपडेट करेंगे। अपडेट भी हमने किस चीज़ के लिए किया था? हमारे डिस्प्ले नेम के लिए और फोटो के लिए। पासवर्ड और मोबाइल हमने अपडेट नहीं किए, और हमारा ईमेल एड्रेस जो है जिसका हम डेटा व्यू कर रहे थे वो हमारा ओनली रीड ओनली है। ठीक है। नाउ चलते हैं ऑर्डर्स में, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। जैसे ही हमने ऑर्डर्स को क्लिक किया, यहाँ पे हम लोडर का यूज़ करेंगे। अभी हमने यूज़ नहीं किया हुआ। और यहाँ देखोगे तो आप क्या आया, हमारे पास नेम आया, एड्रेस इन्फो आ गई, बिलिंग इन्फो आई, और डेट कब ऑर्डर हुआ। ठीक। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आ जाएंगे। ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और उसकी डेट टाइम आ जाएगा। अभी ये क्या है, एक लर्निंग बेसिस पे है, तो इसमें जो हमारे जो फीचर्स हैं वो बहुत कम यूज़ किए हैं हमने। ठीक है। तो आप इसमें और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये बना किस तरीके से, चलिए देखते हैं। चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ आ गया। ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। ऑर्डर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो। ऑर्डर्स जो है सबसे पहले कहाँ से आया, हमारे पास अकाउंट से आया। ठीक। अकाउंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वहाँ पे हम जो हमारा लॉगिन स्टेटस है हम किस तरीके से उसको वहाँ मैनेज करेंगे। ठीक। नाउ अभी देखते हैं कि हमने ऑर्डर्स के लिए क्या किया। सबसे पहले कंटेनर बनाया जिसमें ऑर्डर्स की हेडिंग डाल दी और यहाँ पे टेबल ले ली। ठीक। नाउ अब इसमें जो बीच का डेटा है वो किस तरीके से हमने शो कराया, उसके लिए चलते हैं टॉप पे। हमने क्या किया, सबसे पहले फायरबेस से कनेक्ट किया, क्योंकि हमें कहाँ से डेटा लाना है, फायरबेस से। हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, सारा फायरबेस के अंदर स्टोर है। फिर हमने क्या किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया, लॉगिन को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर डेटा, जहाँ पे हम जो लिस्ट दिखाने वाले हैं यहाँ पे ये वाली, इसके लिए हमने क्या किया, ऑर्डर डेटा में डेटा डालेंगे। पहले जब हम फायरबेस से डेटा ले आएंगे तो इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक। क्या किया हमने, ऑर्डर को रन कराया यूज इफेक्ट में। पेज लोड होने के साथ ही हमारा ऑर्डर रन चलेगा। इसको हमने अलग से क्यों किया, क्योंकि इसको हमको एसिंग फंक्शन बनाना था। ये लिखा। ठीक है। इसको एसिंग किया, ऑर्डर डेटा आया, इसको सेट कराया। ये फायरबेस है, फायरबेस में क्या आ रहा है, गेट ऑर्डर बाय यूज़र आईडी। यूज़र आईडी से हम क्या करेंगे, मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारा करंट यूज़र है उसकी जो ऑर्डर्स हैं वही निकाल के लाने, अदर यूज़र के नहीं लाने। तो क्या किया, लॉगिन सी टी एक्स से हमने क्या निकाल ली, यू यू आई डी निकाल ली जो हमने स्टार्टिंग में स्टोर कराई थी। ठीक। नाउ अब क्या किया हमने, हम चलते हैं हमारे इस वाले फंक्शन पे। क्या किया, सबसे पहले हमको क्या देखना है, ऑर्डर यूज़र आईडी गिरा। ठीक। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि हमने ऑर्डर किस तरीके से स्टोर कराया था, ताकि हमें चीज़ें याद आ जाए। कैसे कराया था हमने ऑर्डर स्टोर, उसके लिए चलते हैं गिरा। ठीक है। हमारे पास बिलिंग इन्फॉर्मेशन थी, शिपिंग इन्फॉर्मेशन थी। हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे ऑर्डर्स का डेटा क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट में डाल के सारा प्रोडक्ट को ऐड कर दिया था, सारे प्रोडक्ट को। बिलिंग इन्फॉर्मेशन, शिपिंग डी ले लिया था। यहाँ से यूज़र लॉगिन लिया था, अगर लॉगिन है तो क्या किया था हमने, टोकन लिया था। और नहीं है लॉगिन तो क्या किया था हमने, रैंडम आईडी ले ली थी ये रही। और ये देखो, टोकन अगर लॉगिन है तो हमने चेक करा कि क्या लिया हुआ है, यहाँ पे यू यू आई डी ली हुई है। ठीक। तो इसमें यूज़र आईडी आ गई थी। अब यूज़र आईडी आते ही हमने क्या किया, यूज़र टेबल के अंदर यूज़र आईडी डाली। उस यूज़र आईडी के अंदर हमने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया ऑर्डर्स का, और उसके अंदर हमने हमारा डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, यानी हमारा ये जो पूरा डेटा था वो ऐड कर दिया। ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या नीड पड़ी, हमारे ऑर्डर्स के अंदर यूज़र आईडी की नीड पड़ी, जो हमने ये यू यू आई डी स्टोर की थी इसके बेस पे निकालेंगे हम। ठीक है। तो ये यू यू आई डी कहाँ से आ रही है हमारी,
यहाँ से आ रही है। ठीक, अब क्या हुआ, अगर लॉगिन नहीं होगा तो उसको ऑर्डर्स दिखेंगे ही नहीं उसके। ठीक है ना, तो कैसे किया, ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा जो ऑर्डर्स है वो कहाँ दिख रहे हैं हमको, कहाँ गया, ये रहा। वहाँ से हमने एसिंक लिया, डॉक्यूमेंट आईडी जो हमारे यूज़र की आईडी पास करी। अब क्या किया, कलेक्शन के अंदर किस तरीके से निकालते हैं, मल्टीपल के अंदर से कलेक्शन डीबी जो था हमारा वो नाम देंगे, यूज़र्स डॉक्यूमेंट आईडी ये वाली, यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट आईडी, उसके अंदर ऑर्डर्स वो सारे निकालने हैं। तो उसका कलेक्शन रेफरेंस बन गया। और स्नैपशॉट स्नैपशॉट जो देते हैं, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट डॉक्स, ये V9 का फीचर है, गेट डॉक्स करके हमने रेफरेंस डाल दिया अवेट करके, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। इसे डॉक्स के अंदर जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के सारे डेटा होते हैं, जो ऑर्डर के अंदर जो डेटा होगा जितना भी वो डॉक्स में आएगा, मैप के थ्रू उसको डेटा को यहाँ पे डाल दिया और इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब ये हमें रिटर्न कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ऑर्डर डेटा के अंदर उसको सेट करा दिया। नो, अब जब हम अंदर आए तो हमने क्या किया, सबसे पहले लूप करना शुरू किया। यहाँ पे कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, मैप किया, ऑर्डर्स निकाला, इंडेक्स निकाला। जैसे ही ऑर्डर इंडेक्स किया हमने, जो हमारा नॉर्मल था इंडेक्स उसको लिख दिया, लेकिन हमने क्या किया, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर्स किया, तो जैसे ही हम देखते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, एक एरे मिलता है। ठीक, अब एरे के अंदर यहाँ पे दोबारा से आप मैप फंक्शन लगाते हैं, यानी यहाँ पे मैप लगा के दोबारा से मैप लगाते, तो यहाँ पे क्या हो जा, एक तरीके से खिचड़ी बन जाती। ठीक है, यानी जो ये जो हमारे पास जो मल्टीपल मैप्स होते हैं, तो उसको क्या हमने क्या किया, एक लूप ऑर्डर्स बनाया और उसके अंदर डेटा को डाल दिया। अब इस लूप ऑर्डर्स के अंदर क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ये रहा लूप ऑर्डर्स। ठीक है, और इस ऑर्डर्स को यहाँ पे लेके इसमें फिर मैप लगा दिया, और मैप के अंदर क्या कर दिया, डेटा यहाँ से ले लिया, जिसके अंदर क्या आएगा, हमारा ऑर्डर टाइटल आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है हमारे पास, और फिर कैटेगरी आ रही है यहाँ पे, देन इमेज आ रही है। इसको क्या किया, रिटर्न करा दिया डेटा में, और ये जो रिटर्न डेटा हुआ ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, लूप शिपिंग कर दी, तो शिपिंग की इंफॉर्मेशन निकाली। अब लूप शिपिंग में देख लेते हैं क्या चीज़ है ये हमारे पास। यहाँ पे शिप ले लिया, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट को पहले हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके, फिर उसको सॉर्ट किया ताकि हमें वो सॉर्टेड वे में ABCD की फॉर्म में मिले। ठीक है, डॉट मैप किया, और उसमें मैप के अंदर क्या लिख दिया, की वैल्यूज़ को निकाल लिया। ठीक है, की वैल्यूज से अगर की का हमने नाम दे रखा था, कीज़ के हमने शॉर्ट नेम दे रखे थे, तो ये हमारे डिलीवरी लिख दिया था हमने, फिर ये नेम आ गया, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया, इस तरीके से हमने की का नेम चेंज कर दिया, लेबल बना दिया, लेबल यहाँ बनाया और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब क्या हुआ, नीचे हमारे पास यहाँ पे शिपिंग की, बिलिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, बिलिंग में भी जो डेटा आया उसको हमने क्या किया, जिस तरीके से हमने शिप को लिया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे बिलिंग वाली ले ली, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके सॉर्ट किया, और उसको मैप के अंदर की वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, और उसकी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करा दिया, जो रिटर्न कराएंगे हमें वो फंक्शन में मिल जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आता है, डेट आती है। ठीक है, डेट नहीं आता यहाँ पे, एक्चुअल में क्या आता है, सेकंड्स आते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प आता है, तो टाइम स्टैम्प के लिए क्या किया हमने, डेट कन्वर्ट लिया, डेट कन्वर्ट के अंदर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डेट इक्वल न्यू कॉन्स्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट ले लिया। ये हमारा डेट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, हम डेट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डेट इक्वल टू न्यू डेट लिखा, जो टाइम स्टैम्प पे इंटू 1000 कर दिया, और फिर उसके बाद ISO स्ट्रिंग करके उसको स्लाइस कर दिया 0 to 19, जिसके अंदर हमने डॉट रिप्लेस लगाया है ये। ठीक है, ये हमें किस फॉर्म में देता, TZ इस तरीके की फॉर्म में देता डेट को। ठीक है, तो उसको हमने चेंज कर दिया इस तरीके से, और हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया, ये वाला, ये रहा। ठीक है, फाइनली हमें ये रिजल्ट मिला, देखो ये सॉर्टेड वे में आ रहा है डेटा हमारा,
ये हमारी लिस्टिंग आ गई यहाँ पे और ये डेट टाइम आ गया। ठीक। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।